सारा क्वेश्चन। तो अब आपका आता है बड़ा ही प्यारा मेथड, बड़ा ही खतरनाक मेथड, कंसेप्ट ऑफ वैल्यू पुटिंग। ठीक है, देखो मेरा मानना शुरू से हमेशा एक बात रहा है कि वैल्यू पुटिंग पर अगर कोई स्टूडेंट अपना तगड़ा हाथ पांव जमा लेता है ना, तो उसको कोई भी क्वेश्चन अलजेब्रा का हो या कोई भी क्वेश्चन त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री का हो, उसको परेशान नहीं करने वाला है। वैल्यू पुटिंग अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है। इसको अगर आप सीख लेंगे तो आप अपना परीक्षा में काफी समय बचा पाएंगे। ठीक है, कि आपको ये भी पता चला, दूसरी बात कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि वैल्यू पुटिंग ठीक है, आसान है, हम इससे समय बचा सकते हैं, इससे नंबर भी स्कोर कर सकते हैं, लेकिन वैल्यू पुटिंग का हम इस्तेमाल कहाँ करें, वैल्यू पुटिंग का हम इस्तेमाल कहाँ करें और कब करेंगे और कैसे करेंगे। ये 3 सवाल होते हैं, तीनों सवाल का जवाब दूंगा मैं। जैसे मान लो कि आपके सामने एक सिंपल सा क्वेश्चन मैंने कहा कि मान लो कि p प्लस क्यू का मान 20 है, p प्लस क्यू का मान कितना है, 20 है। अब अगर p प्लस क्यू का मान 20 है तो क्या हम इसमें वैल्यू को रख सकते हैं। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि भैया p प्लस क्यू बराबर 20 है, इसमें हम किसकी वैल्यू रख सकते हैं और किसकी नहीं रख सकते हैं। तो देखो यहां पर अगर आप p के मान 10 रखते हो तो q का मान ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अगर आप p का मान 15 रखते हो तो q का मान 5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों का जोड़ 20 है। अगर आप q को मान लो 18 रखोगे, p को 18 रखोगे तो q कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर आप p को 0 रखोगे तो q कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो हम एक बात समझ रहे हैं कि मान सिर्फ एक का रख रहे हैं और दूसरे का ऑटोमेटिक निकल आ रहा है, वैल्यू सिर्फ एक की रखी जा रही है, दूसरे की वैल्यू खुद ब खुद चली आ रही है बाहर। ठीक है, उसी तरीके से मानो यहां पर। ठीक है, तो हमारा जो कंसेप्ट हो गया ना वैल्यू पुटिंग का, वो हमारा कंसेप्ट कहता है आज के बाद यही लाइन इंपॉर्टेंट है, पर चाहे कितना भी लो, अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो बड़ी दिक्कत होने वाली है। आप कितने वेरिएबल की वैल्यू रख सकते हैं। आपने सवाल पूछा कि सर हम वैल्यू कैसे रखेंगे और कितने वेरिएबल की रखेंगे। जैसे मान लो हमारे पास a प्लस बी प्लस कल के दिन c बराबर मान लो सेम तरीके से 20 हो जाए। ठीक है, मान लो ये 3 जोड़ों का, 3 वेरिएबल्स का, एक वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, ये 3 वेरिएबल का जोड़ 20 हो जाए, वैसे केस में सर हम कितने लोगों का मान रख देंगे, कितने वेरिएबल्स की वैल्यू रखी जा सकती है, वो बताएगा हमें कि उस सवाल में कितने वेरिएबल हैं और कितना इक्वेशन दिया गया। बड़ा ही सिंपल एक लाइन में कि आपके वेरिएबल्स कितने दिए गए हैं और आपका इक्वेशन कितना है। कहने का मतलब इस सवाल में आपके टोटल कुल 3 वेरिएबल है। कितने वेरिएबल हैं, 3 वेरिएबल है। और इक्वेशन की बात करोगे तो सिर्फ एक इक्वेशन है, सिर्फ एक इक्वेशन है। तो 3 वेरिएबल मतलब 3 और 3 में से 1 घटा दोगे 2, यानी इस क्वेश्चन में हम 2 का मान रख सकते हैं। देखते चलो, अभी आपको प्रैक्टिस कराऊंगा मैं आगे। जैसे मान लो यहां पर समझना मेरी बात को। ठीक है, पहला क्वेश्चन से ही आप यहां देखो कितने वेरिएबल इस्तेमाल हुआ है। आप बोलोगे सर 1 और 2, कितने वेरिएबल है सर, 2 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है। और इक्वेशन कितना है, तो सिर्फ एक ही इक्वेशन दिया हुआ है कि इन दो लोगों का जोड़ जो है वो किसके बराबर है। मतलब आपने कहा सर मान रख सकते हैं बराबर वेरिएबल माइनस इक्वेशन। वेरिएबल हमारे पास 2 है, इक्वेशन 1 का मतलब सर हम 1 का मान रख सकते हैं। इसी वजह से आप 1 का मान रख रहे थे और दूसरे का खुद ब खुद मान आ रहा था। चलो यहां पर एक और क्वेश्चन हो गया, p प्लस क्यू प्लस आर बराबर 45। अब बताओ यहां पर कितने का मान आप रख सकते हो, कितने का मान आप रख सकते हो। आप बोलोगे सर जितने संख्या का मान रख सकते हैं बराबर टोटल वेरिएबल और टोटल इक्वेशन को घटा देंगे। जितने भी वेरिएबल उस इक्वेशन में आए होंगे उसको घटा देंगे। तो वेरिएबल इस सवाल में कितने आए हैं, 1, 2 और 3। कितने आए हैं, 3। और कितना इक्वेशन है, सिर्फ एक इक्वेशन है, सिर्फ एक इक्वेशन है। तो 3 में से 1 घटा दो, यानी आप 2 का मान खुद से रख सकते हो। अब आपकी इच्छा है कि आप उसको क्या रखना चाहते हो। एग्जांपल के तौर पर अगर आप मान लो p को 0 बना दो और q को मान लो 1 बना दो, तो आपका जो r है ऑटोमेटिक 40 आ जाएगा भाई, 44 ऑटोमेटिक आएगा। मतलब 2 का मान रख सकते हैं, ये मेरे ऊपर है। हमारा वैल्यू पुटिंग मेथड कहता है कि वेरिएबल में से इक्वेशन को घटा दो, यानी 2 का मान हम खुद की रख सकते हैं। क्लियर हो गया। चलो मान लो अगर हम p को मान लो 45 रख दे और मान लो q को हम 5 रख दे, यानी हमारा जो r होगा वो कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो 2 का मान जो है हम खुद से रख सकते हैं। कैसे पता चला कि कितने भाई साहब यहां पर इक्वेशन है और कितने वेरिएबल हैं। ठीक है, जैसे एक और क्वेश्चन आ गया। अब यहां पर समझो, अब यहां पर कितने इक्वेशन हो गए बता दो जल्दी से और कितने वेरिएबल हो गए। यहां पर पहले स्टेटमेंट में देखो तो 2 वेरिएबल का इस्तेमाल हुआ है और वही दोनों वेरिएबल का दूसरे वाले लाइन में भी इस्तेमाल हुआ है। हम कितने की वैल्यू रख सकते हैं, बराबर वेरिएबल माइनस इक्वेशन। वेरिएबल हमारे पास कितना है, 1 और 2, सिर्फ 2 वेरिएबल हैं। और इक्वेशन की बात करोगे तो इक्वेशन कितना है, एक ऊपर वाला इक्वेशन और एक नीचे वाला इक्वेशन, टोटल 2 इक्वेशन दिए गए हैं। तो वेरिएबल माइनस इक्वेशन कम कर दीजिए 0, मतलब हम किसी का मान नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते, अब उस कारण को भी आप समझेंगे। अगर आप इसको हल करेंगे ना, अगर आप इसको हल करेंगे, p प्लस क्यू 20 है, p माइनस क्यू 10 है। ठीक है, p प्लस क्यू जो है 20 दिया हुआ था और p माइनस क्यू 10 है। अब बताते हैं कि आप क्यों कोई मान नहीं रख सकते हैं, कारण बता रहा हूं मैं। ठीक है, जब आप इसको हल करोगे तो q से q खत्म, 2p का मान आ जाएगा कितना। ठीक है, 2p का मान यहां पर देखो कितना आ जाएगा, 2p का जो मान है वो आ जाएगा आपको 30, यानी p का मान हो जाएगा 15। और p का मान 15 होगा तो q का मान कितना होगा, 5। मतलब दुनिया में 15 के अलावा ऐसी कोई p की वैल्यू नहीं होगी जो इसको सेटिस्फाई करेगी। p जब 15 होगा और q जब 5 होगा तभी 20 बनेगा, और 15 में से 5 जाएगा तो 10 होगा। अपने मर्जी से आप यहां कुछ मान ही नहीं सकते। आप p को 10, आप p को 8, आप p को 7 कुछ भी नहीं मान सकते। क्यों भाई, क्योंकि हमारा यहां ऑलरेडी आ चुका था कि वेरिएबल में से संख्या घटा देंगे इक्वेशंस की, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि हम कितने वेरिएबल को ले सकते हैं और कितने इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। 2 वेरिएबल थे हमारे पास, 2 इक्वेशन था, मतलब हम 0 लोगों की मान ले सकते हैं, हम किसी का मान नहीं ले सकते। और यही रीजन था कि हम किसी का मान नहीं ले पाए हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको पूरी जिंदगी ध्यान रखनी है। ठीक है, जिस तरीके से वो आपकी जान है तो अलजेब्रा की जान ये है। ठीक है, और ये पॉइंट आपको हर वक्त काम आएगा कि आपका वैल्यू पुटिंग बेशक सीख तो लोगे 10 किताबों से, लेकिन पीछे का अगर कंसेप्ट नहीं जानोगे तो ये आपको काफी नुकसान करेगा। तो ये बात आज के बाद आपको सीखना है कि भैया हम कितने वेरिएबल्स की वैल्यू रखेंगे या हम कितने संख्याओं की वैल्यू रख सकते हैं, वो बताएगा नंबर ऑफ वेरिएबल माइनस नंबर ऑफ इक्वेशन, नंबर ऑफ वेरिएबल माइनस नंबर ऑफ इक्वेशन। ठीक है, चलिए तो एक सवाल इसी के ऊपर,